हेलो दोस्तों। दिल्ली गवर्नमेंट अभी एक टू व्हीलर पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर के आई है जिसमें 1 अप्रैल 2028 के बाद किसी भी तरीके का डीजल या पेट्रोल से चलने वाला टू व्हीलर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। उसका जो पुराना एग्जिस्टिंग टू व्हीलर है वो आप चला सकेंगे। जो भी इनका उनका अलाउंस पीरियड है 5 10 साल 12 साल जो भी होगा उसका, तो वहां तक आप चला सकते हो। उसके बाद वो भी बैन है। तो आगे आने वाले समय में अगर ये प्रपोज बिल पास हो गया इनका, तो फिर आप देखेंगे कि जो टू व्हीलर सेगमेंट में जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए काफी अच्छी बात है। तो इससे आप देखेंगे कि जो एथर है या ओला है या हीरो टीवीएस की जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, उनके सेल्स भी बढ़ेंगे और बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो इनके लिए काफी ब्रॉड हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों आप देखें मेरे चैनल के ऊपर मैं पिछले 1 साल से गला फाड़ फाड़ के वीडियो बना रहा हूँ एथर एनर्जी के ऊपर कि आप लोग प्लीज उसको बाई करें बाई करें बाई करें। और आप देखें उसका स्टॉक प्राइस भी पिछले 4 5 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 20% अप्रोक्सीमेटली वो बढ़ भी चुका है। 15 20% का रिटर्न वो दे भी चुका है। उसके पीछे रीजन यही है दोस्तों कि फंडामेंटली कंपनी पूरे ईवी सेक्टर में, टू व्हीलर ईवी सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। और देखिए कि 1 साल पहले तक उनका क्या पोजीशन था और आज वो कहाँ पहुंच चुके हैं। 1 साल पहले तक उनका टॉप 5 में कहीं शायद नाम नहीं था और आज आप देखें कि वो टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल हो चुके हैं। आई थिंक वो टॉप 2 प्लेयर्स तो में टॉप सेकंड नंबर पे बन चुके हैं वो। तो दोस्तों और जिस तरीके से उनका जो इबिट्टा लेवल पर प्रोबेबली वो अभी Q4 में रिजल्ट में आप देखेंगे कोई इबिट्टा लेवल पर भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो मैं तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद मैंने उनका जो कौन कौन का वीडियो प्लस उनका जो एक मैंने पूरा डिटेल में कवर किया था उसमें मैंने डिस्कस भी किया था दोस्तों कि ये जस्ट जोमेटो की तरीके से है। जब जोमेटो 40 रुपए का था, इबिट्टा लेवल पर नेगेटिव था, तो लोग उसको बाई नहीं कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने बाई किया आज देखिए उन्होंने 6 7 गुना रिटर्न बना लिया विद इन 1.5 ईयर, 2 ईयर मान लो आप, 2 साल में उन्होंने 6 7 गुना रिटर्न बना लिया। तो आपको स्टॉक प्राइस का जो साइज है वो अभी बड़ा लग सकता है कि 800 900 रुपए का स्टॉक है, लेकिन यहाँ से भी ये शेयर में आप इमेंस अपॉर्चुनिटी है। ये शेयर कहीं भी बढ़ करके जा सकता है। एंड मैंने तो दोस्तों देखिए जब से मैंने इस कंपनी को कवर करना शुरू किया, जब से इनका आईपीओ आया था तब तो मैंने इनमें अप्लाई नहीं किया था, लेकिन आईपीओ के बाद जब मैंने इनका क्वार्टर का रिजल्ट आया था तब मैंने देखा कि काफी शानदार परफॉर्मेंस था इनका। देन तब से मैं थोड़ा थोड़ा करके चंक्स में एथर एनर्जी के शेयर्स को बाई करता जा रहा हूँ। आज मेरे पास तो मेरे पोर्टफोलियो का आई थिंक 8 10% तो एथर एनर्जी से ही भरा हुआ है। तो मेरे पास अच्छा खासा होल्डिंग हो चुका है, मीन्स अपने लेवल पर अच्छा खासा होल्डिंग है। बाकी आप हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन मेरे पास अपने पोर्टफोलियो लेवल पर अच्छी खासी होल्डिंग है एथर एनर्जी की। और मैंने उसको कल भी बाई किया और डे बिफोर कल मतलब डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने उसको बाई किया। तो मैं तो उसको हर जब उनका अभी रिसेंट अपडेट आया था कि इन्होंने पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल किए हैं, Q4 का जब उनका अपडेट आया था तब भी मैंने उसको खरीदा था। एक दिन बाद भी मैंने खरीदा और मैंने कल भी उसको बाई किया। एंड दोस्तों ऐसे बिजनेसेज ही होते हैं जो आपको आगे चल करके मुझे लगता है कि वेल्थ बना सकते हैं। मेरा पैसा तो ऐसे ही बना है, ऐसे बिजनेसेज को ट्रैक करके, ऐसे बिजनेसेज में इन्वेस्टमेंट करके ही बना है। एंड प्रोबेबली मेरा ये तरीका सही है, क्योंकि अगर सही नहीं होता तो मैं पैसे बना नहीं पाता। एंड दोस्तों अगर मैंने पैसे बनाए हैं तो मैं वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए कि जो एथर एनर्जी है वो प्रोबेबली आगे चल करके, अभी तो एक गवर्नमेंट ड्राफ्ट लेकर के आई है। अगर दिल्ली में ये इम्प्लीमेंट हो गया ये रूल, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आप ये रूल अलग अलग स्टेट में भी इम्प्लीमेंट होते हुए देखें, क्योंकि पोल्यूशन हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें सारे स्टेट जो भी पोल्यूटेड स्टेट की गवर्नमेंट है सारे सीरियसली उस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉर्म्स ला रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। एंड इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि आप देखें कि इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं। एंड आप देखें कि जो जिस तरीके का ये वार हो रहा है ईरान एंड अमेरिका के बीच में, इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जो ये क्रूड ऑयल है एंड जो हमारा गैस के प्राइसेज है उसके ऊपर पड़ रहा है। तो हम तो डिपेंडेंट है उन्हीं के ऊपर, क्योंकि हमारे कंट्री में तो ऐसा ये बहुत कम हम उसको जनरेट करते हैं। बाकी हम तो मोस्ट ऑफ तो इंपोर्ट करने के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी इनके ऊपर डिपेंडेंसी अपना कम करना चाहती है और दैट्स वाई ये ऐसी पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आपको ऐसी पॉलिसीज और भी आती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों आप एथर एनर्जी को देख सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना डिसीजन आपका अपना है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए कंपनी एनालिसिस के साथ। थैंक यू।